हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक रेजोनेंस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताया है जिसमें कि आपको समझाया गया है कि रेजोनेंस होता है थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स with lone pair of electron, with negative charge, with positive charge, with unpaired electron, etc. लेकिन बहुत बार ऐसा भी ऑब्जर्व होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटल सिंपल एक स्ट्रक्चर से, एक लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। तो इन सभी जगह भी ध्यान देने वाली बात है। इसके पहले जब भी मैंने कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बताया है तो मैंने डेफिनेटली ये बोला है कि आपका सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस से भाग नहीं लेता है, लेकिन मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड के केस में भी आपको रेजोनेंस कंसीडर करना है अगर उसका एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज उसके थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज से मैच नहीं किया। जैसे कि हम लोग एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल का लेते हैं। चलिए हम लोग H2 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द मॉलिक्यूल H2। हम लोग H2 मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी लोग समझते हैं इसमें जो बॉन्डिंग है वो कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है और एक सिंगल बॉन्ड बन चुका है। लेकिन आपको यह बात भी पता होगा कि अगर आप सिंपली इस तरह से मान लेते हो इलेक्ट्रॉन्स बीच में दोनों है तो ऑब्वियस ही बात है आपने 100% कोवैलेंट कैरेक्टर मान लिया, जो सही बात नहीं है। 100% कोवैलेंट नहीं माना जा सकता है, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। तो अगर एक स्ट्रक्चर ये है हाइड्रोजन का जो कि कोवैलेंट नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, कोवैलेंट नेचर ऑफ H2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अदर आपके पास भी इसका स्ट्रक्चर होना होगा जिसमें कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस हाइड्रोजन पे दे देता हूं। कहने का मतलब एक तरह से इस पे माइनस और इस पे प्लस आ गया, या फिर दोनों हाइड्रोजन को मैं इस हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस हाइड्रोजन पे दे देता हूं, मतलब इधर माइनस इधर प्लस हो गया। तो बेसिकली ये सेकेंड स्ट्रक्चर है और बेसिकली ये थर्ड स्ट्रक्चर है। और ये दोनों जो है वो क्या हो गया, आयनिक नेचर को रिप्रेजेंट करना है H2 का। और जैसा कि आपको पता है कि हर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ तो आयनिक कैरेक्टर जरूर होगा, और इसीलिए जो आपका H2 मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होगा वो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होगा। ये एवब स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहेंगे। स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ H2। अभी तक जो भी आप पढ़े हैं रेजोनेंस में उससे ये बिल्कुल अलग लग रहा होगा आपको। आपने हमेशा यही पढ़ा है कि पाई बॉन्ड ही इन्वॉल्व होना है रेजोनेंस में, सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन यहां पे सिग्मा बॉन्ड का केस है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ H2 एंड द रियल स्ट्रक्चर of H2 is formed by contribution of all of above 3 structures। जो भी स्ट्रक्चर से above 3 उन सब के कॉम्बिनेशन से ही आपको रियल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 और 3, सेकेंड और थर्ड जो है आपका जो है आयनिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, और रेजोनेंस हाइब्रिड इन सब के कंट्रीब्यूशन से जो बनेगा वही होगा। द रियल स्ट्रक्चर ऑफ H2 इज रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां मैं लिख देता हूं रेजोनेंस हाइब्रिड। और जैसा कि आपको दिख ही रहा है, समझ में आ ही रहा है कि H2 मॉलिक्यूल प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट है। तो इन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ H2 मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज डन बाय, कोवैलेंट नेचर वाले का ही मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा, इज डन बाय H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल का मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बोलना चाहिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया गया है उसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। और
और कंट्रीब्यूशन जो सेकेंड और थर्ड का होगा वो इक्वल होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ, चूंकि दोनों आइडेंटिकल है, सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर्स आर इक्वल। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर्स आर इक्वल। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर्स आर इक्वल। तो बेसिकली आपके पास H2 मॉलिक्यूल है जिसमें कि कोवलेंट नेचर एक तरफ और दो तरफ, इधर मैं आयनिक नेचर लिख रहा हूं। आयनिक नेचर में क्या होगा, आपका जो सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर है उसका कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक तरह से इक्विवेलेंट है। आप इस हाइड्रोजन पे माइनस दे दिए, इस हाइड्रोजन पे प्लस दे दिया, या इस हाइड्रोजन पे प्लस दे दिए, इस हाइड्रोजन पे माइनस दे दिए, दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वो H2 मॉलिक्यूल के केस में मैंने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दिया है, जो अभी तक के हमारे रिजोनेंस के कंसेप्ट को जो पढ़ा है उससे अलग है। अभी तक जब भी हमने पढ़ा है तो हम सिग्मा बॉन्ड के साथ रिजोनेंस कभी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन ये भी आपको करना है, ये दिमाग में आपको रहना चाहिए। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं और बताता हूं। देखिए हम कुछ और एग्जाम्पल, जैसे HCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, HCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसीडर द मॉलिक्यूल HCl। तो फिर यही बात, यहां भी कोवलेंट नेचर होगा, बीच में कोवलेंट नेचर हो गया इसका। इलेक्ट्रॉन शेड हुआ, बाकी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का तो है ही, जो आपके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन का। अगला केस क्या किया आपने कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेड था उसको क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर दिया। ऐसा करने पे क्या होगा, क्लोरीन पे -1 हो जाएगा और हाइड्रोजन पे +1 हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर। और फिर क्या करते हैं, हम इस शेड इलेक्ट्रॉन को हम हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और क्लोरीन क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा प्लस। ये आपके पास सिचुएशन है। अब ये दोनों जो है आयनिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों आयनिक नेचर में? सेकेंड इज मोर स्टेबल बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन एंड पॉजिटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन। तो सेकेंड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी जो होगा यहां पर सेकेंड का ज्यादा होना है कंपेयर टू थर्ड। रीजन साफ है कि नेगेटिव फॉर्मल चार्ज जो है, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज जो है इज ऑन, गौर कीजिएगा, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज जो है वो सेकेंड स्ट्रक्चर पे। नेगेटिव फॉर्मल चार्ज इज ऑन क्लोरीन एटम इन सेकेंड स्ट्रक्चर। और ये बेहतर बात है, सेकेंड स्ट्रक्चर में नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज लिखना चाहिए मुझे, नेगेटिव चार्ज लिखना चाहिए, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज की बात अभी नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन एटम पे इन सेकेंड स्ट्रक्चर, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। आपको ये पता है पहले से बात कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बेहतर होता है। तो अब फिर वही बात है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन से बनेगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा ऑफ HCl, जो कि रिजोनेंस हाइब्रिड आप कहोगे HCl का, रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ HCl है, वो क्या होगा, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से बनेगा, जिसमें कि आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 इज मैक्सिमम। अगेन ये भी कोवलेंट नेचर का ही है, पोलर कोवलेंट नेचर है इसका। कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 इज मैक्सिमम एंड देन कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा सेकेंड, एंड देन कंट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड। सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो होगा थर्ड स्ट्रक्चर का होगा, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो होगा वो फर्स्ट स्ट्रक्चर का होगा, कीपिंग इन माइंड दैट कि HCl इज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो ये आपका मॉलिक्यूल HCl का मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। याद रखिएगा, जो भी आपने रेजोनेंस का कंसेप्ट पढ़ा है उसमें पिछले क्लास तक, उसमें मैंने हमेशा आपको पाई बॉन्ड का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस कराया। लेकिन यहां पे कुछ केसेस ले रहे हैं जहां पर हम लोग अलग तरह से रेजोनेंस को परिभाषित कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग
जो मॉलिक्यूल है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है उससे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे सीओ मॉलिक्यूल को लेते हैं, तो देखिए सीओ का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके पास ये होगा। चलिए मैं इसका इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखा रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। एक स्ट्रक्चर ये है, बेसिकली ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड ओ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो है ऑक्टेट पूरा नहीं है ना, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। आगे हम लोग क्या करते हैं, हम इस तरह से दिखा रहे हैं। हम ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन्स को भाग लिवा दिए बॉन्डिंग में, और जब ऐसा किया मैंने तो एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और ये स्ट्रक्चर हो गया। ऐसा करने पर आप देख सकते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो करवा दे रहे हैं दोनों के लिए। ऐसा करने पे हुआ क्या है, आपने कार्बन पे माइनस दे दिया, ऑक्सीजन पे प्लस दे दिया है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, एक और पॉसिबल केस है क्या कि कार्बन क्या करे, सिंपली अपने पास, कार्बन जो है अपने पास चारों इलेक्ट्रॉन्स रख ले, और जो बॉन्डिंग है वो 4 वो क्या हो, ऑक्सीजन से ही हो, जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो वो ऑक्सीजन से ही हो। ये भी एक थर्ड पॉसिबिलिटी है जो कि आप देख सकते हो। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, क्योंकि इस केस में बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज सेटिस्फाइंग देयर ऑक्टेट। ठीक है, बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सेटिस्फाइंग देयर ऑक्टेट। अब जरा गौर कीजिएगा, जो रेजोनेंस आप रीड होगा उसमें ऑब्वियस ही बात है सेकेंड स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो इन रेजोनेंस हाइब्रिड, कंट्रीब्यूशन ऑफ सीओ, जो कंट्रीब्यूशन होगा सेकेंड स्ट्रक्चर का, सेकेंड स्ट्रक्चर इज मैक्सिमम। और जो कि आप एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी जो आप सीए से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये दोनों जगह डबल बॉन्ड है। यहां भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो डबल बॉन्ड है, वहां भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है सीओ बॉन्ड का वो 120, मैं इधर लिखता हूं, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है देखा जाता है वो होता है 122 पिकोमीटर, और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली मेजर करके 110 पिकोमीटर। और जबकि सीओ में, जो सीओ है, इन सीओ मॉलिक्यूल जो बॉन्ड लेंथ है वो देखा जाता है 113 पिकोमीटर, 113 पिकोमीटर। तो आप देख सकते हैं ये किसके करीब है, ये ऑब्वियस ही बात है ट्रिपल बॉन्ड के करीब है। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है सेकेंड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ सीओ, और इसलिए इसी का कंट्रीब्यूशन सीओ में ज्यादा होगा, सीओ के रिजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ स्पेशल केस बताया जहां पर सिग्मा बॉन्ड के कारण भी आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोचना पड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड हो, या पहले के क्लासेस में जो मैंने कंडीशंस बताया है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने का, सिर्फ उसी केस में रिजोनेंस सोचा जाए, बल्कि एक सिंपल मॉलिक्यूल, किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल को अगर इस तरह से ऑब्जर्व किया जाए तो किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, उसमें रिजोनेंस का कुछ ना कुछ एक्सटेंट जरूर होगा। यह बात अलग है कि जो भी हमने पहले के क्लासेस में पढ़ा है, पाई बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड विथ लोन पेयर, पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज विथ लोन पेयर, ये सब में रिजोनेंस बहुत ज्यादा होगा। फ्री डिलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, यहां पर रिस्ट्रिक्टेड डिलोकलाइजेशन होगा, कम कंसीडर किया जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट रेजोनेंस, जो कि हम लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर में कोवलेंट बॉन्ड में स्टडी करना है। थैंक यू।